अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। और मैं हूं इकरा रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सादिया सरवर भी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन पर ट्रंप पाकिस्तान के शुक्रगुजार। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, 3.5 साल पहले दाइश के दहशतगर्द ने 13 फौजियों को मारा था। ये हमारी तारीख का बदतरीन लम्हा था। इसमें मुलविस टॉप दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से वो दहशतगर्द पकड़ा गया। अब वो दहशतगर्द अमरीकी निज़ाम इंसाफ का सामना करने के लिए यहाँ पर भेजा जा रहा है। मुतासिरीन बहुत खुश हैं कि मुजरिम कानून के कटहरे में आएगा। ये गिरफ्तारी अमरीकी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के दरमियान ताउन की अक्कासी करती। सदर ट्रंप दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर पाकिस्तान के मशकूर कांग्रेस से खिताब में अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का खुसूसी तौर पर जिक्र किया। कहा, काबुल में 3.5 साल कबल दाइश ने 13 अमरीकियों को कत्ल किया। मकतूल अमरीकियों के वर्सा से हमदर्दी है। खुशी है कि वाक़े का बड़ा जिम्मेदार दहशतगर्द पकड़ा गया है। उस दहशतगर्द की गिरफ्तारी में पाकिस्तान ने मदद की, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान ने काबुल वाक़े के मरकजी मुलजिम को पाक अफगान सरहद के करीब से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी अमरीकी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के दरमियान दहशतगर्दी के खात्मे में ताउन की अक्कासी करती है। सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि गिरफ्तार दहशतगर्द को अमरीका लाया जा रहा है ताकि वो कानून का सामना करे। उन्होंने अफगानिस्तान से इनखला को इंतहाई शर्मनाक करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 9 मुंतखब वज़राए मुमलिकत और मुशीरों को कलमदान देने के हवाले से मुशावरत को मुकम्मल कर लिया है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को माहौलियाती तब्दीली, परवेज़ खटक को बैनुस्सूबाई राबिता और हनीफ अब्बासी को वज़ारत रेलवेज़ का कलमदान मिलने का इम्कान है। मज़ीद क्या तफसीलात है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 9 मुंतखब वफाकी वज़राए मुमलिकत और मुशीरों को कलमदान देने के हवाले से मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक 9 मुंतखब वज़रा को आज कलमदान सौंपे जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर मोहम्मद अली को निजकारी का कलमदान मिलने का इम्कान है। अली परवेज़ मलिक को पेट्रोलियम, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को माहौलियाती तब्दीली, डॉक्टर तौकीर को काबीना और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, हनीफ अब्बासी को रेलवे और मुस्तफ़ा कमाल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत मिलने का इम्कान है। रजा हयात हराज को पार्लिमानी अमूर, खालिद मक्सी को वजारत आबी अमूर, परवेज़ खटक को बैनुल सूबाई राब्ता की वजारत और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को वजारत सेहत का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। शिजा फातिमा को वजारत IT मिलेगी, जबकि 11 वज़राए मुमलिकत को मुख्तलिफ वजारतों में जम किया जाएगा। वफाकी काबीना में तोसी के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलोचिस्तान की लीगी क़यादत भी नाराज दिखाई दे रही है। ज़राए का कहना है कि बलोचिस्तान से मुंतखब नून लीग के अरकान कौमी असम्बली जमाल शाह काकर, सरदार याकूब नासिर और मियां खान बुगटी ने काबीना में न लिए जाने पर मायूसी का इजहार किया है। अहम खबर शामिल करेंगे। IMF से तकनीकी सतह का मुज़ाकरात का पहला सेशन मुकम्मल हो चुका है। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा सेशन आज से होगा। FBR और वजारत खजाना हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। IMF ने अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इक़दाम पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। मज़ीद क्या मुतालबात किए गए हैं, जानते हैं यासिर अयाज से। जी यासिर। जी देखें, IMF से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का पहला सेशन जो है वो मुकम्मल हो गया है और तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा सेशन जो है वो आज होगा। FBR और वजारत खजाना हुकाम से जो है वो मुज़ाकरात किए जाएंगे और IMF ने अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इक़दाम और अमल दरामद का जो है वो मुतालबा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक IMF ने आइंदा समाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए जो वो प्लान भी तलब कर लिया है। IMF के मुताबिक जो है रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर कोई गुंजाइश जो है वो मजीद नहीं दी जा सकती। IMF ने मुतालबा किया है कि आइंदा समाही में 300 अरब का शॉर्टफॉल जो है वो पूरा किया जाए और FBR कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क कंट्रोल प्लान के तहत जो इकदाम करे। IMF वक्त को बड़े शहरों में टैक्स नेट से बाहर रिटेलर्स पर भी जो है वो ब्रीफिंग दी गई है PR की जानिब से। ज़राए के मुताबिक IMF की इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हाई रिस्क केसेस में रिकवरी की जो है वो हिदायत की गई है। IMF ने कहा है कि इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में हाई रिस्क केसेस से रिकवरी से रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वजारत रेवेन्यू शॉर्टफॉल जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अपडेट कर रहे थे यासिर अयाज, बहुत शुक्रिया। कराची में इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाली चीनी ताजरों के वक्त की सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात हुई है। मुलाकात में इलेक्ट्रिक स्कूटी मुतारिफ करवाने और ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की गुफ्तगू की गई। वफ़द ने सूबे में जदीद और माहौल दोस्त तफरी सहूलियात के फ़रोग़ के लिए अपनी तजावीज़ भी पेश की हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए हमीद सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। हमीद से जानते हैं
हमीद बताइएगा, जो तजावीज़ दी गई हैं वफ़द की जानिब से, उनमें क्या क्या अहम नुकात थे? जी हाँ, सीनियर सूबाई वजीर शब्बीर अना मेमन सिंध में जो खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी है वो जल्द मुतारिफ करवाने के लिए मुसलसल सरगर्म नजर आ रहे हैं और उन्होंने चीनी कंपनी के वफद से मुलाकात की है और जो ट्रांसपोर्ट है उसको जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के इम्कान पर गुफ्तगू की है। वफद की जानिब से सिंध के जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया गया और वफद ने सूबे में जदीद और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात के फरोग के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। वफद ने सीनियर वजीर शर्जील मेमन को अपनी कंपनी जदीद की टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी और शर्जील मेमन ने चीनी सरमायाकारों की दिलचस्पी का खैर मकदम किया। शर्जील मेमन की जानिब से सिंध में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की भी उनको पेशकश की गई और वफद को हुकूमत सिंध की जानिब से मुकम्मल ताउन और सरमायाकारी के लिए साजगार पॉलिसियाँ फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई। और शर्जील मेमन का यह भी कहना था कि हुकूमत सिंध जो है सूबे की खवातीन को मजीद बाख्तियार बनाने के लिए शबो रोज कोशां है और सिंध की जो नौकरी पेशा खवातीन और तालबात है उनको 1000 सिंध हुकूमत जो है वो कोशां है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हमें शहर कायद में रवान साल की सबसे बड़ी चोरी हुई है। डिफेंस में बैंक लॉकर से 10 करोड़ रुपए मालियत की ज्वेलरी और दीगर सामान चोरी हुआ है और वाक़े का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में बैंक मैनेजर और दीगर अमले को मुलव्विस करार दिया गया। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे बुरहान मुस्तफ़ा से। जी बुरहान, बताइएगा पुलिस ज़राए का क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल, ये दरख्शा डिफेंस में बैंक लॉकर से 10 करोड़ रुपए मालियत की ज्वेलरी और दीगर सामान चोरी होने का मामला था, जिसका मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज किया गया है। अब मुकदमा बैंक मैनेजर और दीगर अमले की मुलव्विस करार दिया गया है। मुतासिरा शहरी का ये बताना है कि जुलाई 2010 से ये लॉकर ऑपरेट कर रहा हूँ। मुख्तलिफ औकात में डायमंड के सेट, गोल्ड के सेट, ब्रांड घड़ियाँ और गैर मुल्की करेंसी ला कर रखता हूँ। आखिरी मरतबा 6 फरवरी को लॉकर इस्तेमाल किया था। 19 फरवरी को पहुंचा तो लॉकर में सामान से भरा बॉक्स मुकम्मल तौर पर गायब था। जब वहां पर तलाश शुरू की गई तो जेवरात का खाली पाउच बैंक की छत की फोर सीलिंग से मिला और मुतासिरा शहरी से वाकई की तमाम तफसीलात जो है पुलिस ने ले ली है। अब पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि बैंक के अमले से भी पूछगछ की जा रही है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद के इलाके लुंडियावाला में मां और इसकी 2 बेटियों के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इब्राहिम ने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी बीवी और 2 बेटियों का गला काट कर कत्ल किया। आपको बताएं कि अफसोसनाक खबर है फैसलाबाद से और इसी मुतल्लिक बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद औरंगजेब मलिक से। जी औरंगजेब, बताएगा क्या मामला है और पुलिस ने कोई तहकीकात की है? जी, 2 रोज कब जो है वो लुंडियावाला के नवाही इलाका 632 गाफे में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जहां पर 26 साला इरम और उसकी 2 बेटियों को गला काटकर कत्ल कर दिया गया था। इस हवाले से पुलिस ने जो है वो 48 घंटे के अंदर अंदर ही मुलजिमान को गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक इनका कातिल कोई और नहीं बल्कि इरम का अपना शोहर, जिसने अपनी बीवी और 2 बेटियों को गला काटकर कत्ल किया है और इसमें इसका भाई भी शामिल था। और पुलिस के मुताबिक जो है वो मुलजिमान ने जो है वो इतराफे जुर्म किया और इसका मामला ये है कि आए रोज जो है वो इरम और इब्राहिम के दरमियान घरेलू मामला पर लड़ाई झगड़ा होता था। जी ठीक है, मुलजिमान ने इतराफे जुर्म कर लिया है। बहुत शुक्रिया औरंगजेब तफसीलन आगाह करने के लिए। और रमज़ानुल मुबारक में सब्जियों और फलों की गिरां फरोशी रुक न सकी। सरकारी निर्खनामों और बाजारों की कीमतों में फ़र्क बढ़ गया है। लीमू 110 रुपये की बजाय 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगे हैं। टमाटर की बात करें तो वो 70 रुपये, जबकि सेब 400 रुपये में बिक रहे हैं। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद क्या अहवाल है, क्या सूरत हाल है, शहरी किस कदर परेशान है, बताएंगे जुल्कुरनैन राना। जी बिल्कुल, हुकूमत रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम है और सब्जियां और फल जो हैं उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान जो हैं वो दिखाई देते हैं। अगर हम फलों की बात करें तो रमज़ानुल मुबारक में फलों की जो है वो ऊंची उड़ान है और केला जो है उसकी सरकारी कीमत 270 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 350 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर सेब की बात करें तो सेब की जो सरकारी कीमत है वो 300 रुपये तक है, लेकिन आम मार्केट में 400 रुपये से ज़्यादा में फ़रोख्त हो रहा है। ईरानी खजूरें जो हैं 550 रुपये फ़ी किलो हैं, लेकिन 800 रुपये की जो है वो
आम मार्केट में मिल रही हैं। इसी तरह से जो टमाटर है उसकी सरकारी कीमत तो है 45 रुपये, लेकिन आम मार्केट में वो 70 से 80 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से प्याज की सरकारी कीमत अगर 75 रुपये है तो आम मार्केट में 100 से 120 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इस हवाले से शहरी खासे परेशान जो है वो दिखाई देते हैं और उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है एक तो सरकारी निखनामे कम करे, उन पे किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया। दूसरे नंबर पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ वो बिल्कुल भी फ़ाल नहीं है। मनमानी कीमतों पर दुकानदार चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, दुगनी कीमतों पर चीज़ें मिल रही हैं, जिसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ रही है। जी, चिकन की कीमत में होशरुबा इजाफा, गोश्त आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया, जबकि सरकारी नरखनामा और मंडी की कीमतों में तजाद पर चिकन फरोशों ने भी हड़ताल कर दी। जुर्मानों और मुकदमात की वजह से दुकानदारों ने हड़ताल कर दी है और रमज़ान मुबारक में हड़ताल से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं अब्दुस सबूर से। जी शुक्रिया। फैसलाबाद जिला इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के सबब सस्ते प्रोटीन का जरिया समझे जाने वाला चिकन आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। सरकारी निरखनामा के मुताबिक चिकन की कीमत 591 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि ओपन मार्केट में चिकन जो है वो 650 रुपये फ़ी किलो से तजावज़ कर चुका है। आड़त माफिया पूरी तरह मुतारक दिखाई दे रहा है। दुकानदार हजरात की जानब से इसी बिना पर जो है जुर्माने और बाकी दीगर मुकदमात के बायस हड़ताल कर दी गई है। इस वक्त दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि आपने हड़ताल कर रखी है, इंतजामिया क्या कह रही है? सर, इंतजामिया जो हमें चिकन जो हमें दे रही है ना, वो बहुत महंगा दे रही है और हमें सस्ता बेचने के लिए मजबूर कर रही है, इसलिए हमें वो नुकसान हो रहा है। इसकी बिना पर हमने आज हड़ताल कर दी है। जी बिल्कुल, आपने जाना जैसे कि उनका कहना था कि आड़त माफिया की जानब से उनको चिकन पीछे से महंगा दिया जा रहा है, जिसके बाद वो महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। ताहम इंतजामिया की जानब से दुकानदारों को खबरदार किया गया है कि मुकर्ररा कीमतों पर ही चिकन फरोख्त करेंगे, बसूते दीगर जुर्मानों का सामना होगा। तो दुकानदारों की जानब से जो है दुकानें बंद कर दी गई हैं, हड़ताल कर दी गई है। जब तक उनके मुतालबात जो हैं वो तस्लीम नहीं किए जाते, हड़ताल जारी रहेगी। जी, पेशावर में रमज़ान मुबारक में भी बिजली की लोड शेडिंग में कमी ना आ सकी। शहरी और नवाही इलाकों में बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे वाजिद शहजाद से। देखिए, रमज़ान मुबारक में भी बिजली की लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म ना हो। अक्सर अफ्तारी और सहरी के औकात में बिजली की लोड शेडिंग से जो रोज़ेदार हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि रमज़ान मुबारक में भी बिजली की लोड शेडिंग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। शहरी इलाकों की बात करूँ तो शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। इसी तरह देहाती इलाकों में 18 से 20 घंटे बिजली की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। तो शहरियों का यही कहना है कि पेस्को हुकाम को चाहिए कि रमज़ान मुबारक में बिजली की लोड शेडिंग है उसको ख़त्म करें। ना सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि जो कारोबारी तबका है उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली ना होने की वजह से रमज़ान मुबारक में रोज़ेदार जो है वो आजिज़ आ चुके हैं। उनकी जानिब से यही कहा गया है कि रमज़ान मुबारक में कम से कम बिजली की लोड शेडिंग ना की जाए, ताकि जो रोज़ेदार हैं उनको जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी।